नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वैचायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावनान आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। 10 लक्षण पर्व में आज उत्तम तप धर्म की चर्चा का दिवस है। लौकिक में भी जिन्हें हम सफलता कहते हैं वो इच्छा के निरोध से मिलती है। इच्छा का निरोध ही तप है वास्तव में। यदि इस एंगल से मैं कहूँ तो आज जितने 10 लक्षण के हमारे जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उसका लाभ ले रहे हैं, आप सब उस हिसाब से तपस्वी हो गए। अभी आप तपस्वी हो ये कैसे समझ में आएगा आपको समझाते हैं कि अभी समझो आप लोग टीवी नहीं देख रहे, सीरियल नहीं देख रहे, मूवी नहीं देख रहे, घूमने नहीं गए और आप दूसरी एक्टिविटीज में नहीं लगे, आप स्वाध्याय में लगे हो और सारी इच्छाओं को आपने रोका है। इस अपेक्षा से कहे तो आप सब तपस्वी हो। तप किसे कहा? इच्छा के निरोध करने का नाम तप है। माने 10 दिन तक आप बाकी जितनी भी इच्छाएं 355 दिन तक करते थे वो सारी इच्छाओं को आपने रोका और पूरी आपकी जो इच्छा है उसमें उसको किस में लगाया? स्वाध्याय में, पूजन में, विधान में और जितने भी अपने एक्टिविटीज है उसमें लगाया आपने। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप तपस्वी है जो आप सारे कार्यक्रम में इस तरह से सम्मिलित हो रहे हैं। देखो आप तप को अपन सरलता से पहले देखेंगे, फिर उसकी अंतरंग बाह्यंग जो उसकी चर्चा है वो भी करेंगे। जैसे बच्चे प्रासु, आप लोग क्रिकेट खेलने जाते हो? क्रिकेट खेलने जाते हैं समय तुम जाते हो क्रिकेट खेलने फ्रेंड्स के साथ? अब क्रिकेट खेलने समझो बच्चे जाते हैं सवेरे, समझो 7 बजे क्रिकेट खेलने के लिए गए। संडे के दिन जाते हो, बाकी दिन तो आपका स्कूल होता है। अब संडे के दिन 7 बजे आप क्रिकेट खेलने गए, 12 बजे तक क्रिकेट खेल रहे हो। अब आपको उस टाइम पे भूख भी नहीं लग रही है, प्यास भी नहीं लग रही है। ऐसे तो रोज घर में रहते हो तो 8 बजे नाश्ता चाहिए, फिर भोजन चाहिए 10-11 बजे या जो भी आपका टाइम हो। अब 12 बजे तक आप नॉन स्टॉप क्रिकेट खेल रहे हो, तब आपकी भूख का क्या हुआ, प्यास का क्या हुआ? तो जितने टाइम तक आप क्रिकेट खेल रहे हो उतने टाइम तक आपने भूख की इच्छा को रोका, प्यास की इच्छा को रोका। तो इस अपेक्षा से देखा जाए तो इच्छा को रोकना क्या है? तप। अब दूसरी एंगल से मैं कहूं तो जिस समय आप क्रिकेट खेलते हो तब आपका मन लगा है क्रिकेट खेलने में, तब बताओ भूख लगती है कि नहीं लगती, प्यास लगती है कि नहीं लगती? कि उस टाइम पे आपका मन क्रिकेट खेलने में लगा है तो भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती। दूसरे एंगल से कहे तो आपको उसका विकल्प तक नहीं आता। तो विकल्प तक नहीं आना, इसका नाम वास्तव में तप है। ये तो आप बच्चों को समझाने के लिए बच्चों की भाषा में हम समझा रहे हैं। ऐसे ही आत्मा की जब लगन लगती है और आत्मा की लगन लगने पर इच्छाओं का निरोध हो जाता है। क्या होता है? आत्मा की लगन लगने पर इच्छाओं का निरोध हो जाता है। जैसे बोलते हैं जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु ना सुहावे। क्या कहा? जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु ना सुहावे, माने कुछ नहीं सुहाता जब आत्मा का अनुभव आता है। जैसे आपको बताए कि कई लोग उपवास इत्यादि किस एंगल से या किस लक्ष्य से करते हैं कि भैया उपवास करेंगे या एकासन करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। ऐसे तो बहुत पाप करते रहते हैं और पाप का फल नरक है, तो अपने को कम से कम स्वर्ग तो मिल जाए। एक तो स्वर्ग के लोभ से, नरक के भय से, या तो कई लोग योगा करते हो या हेल्थ कॉन्शियस हो, वो लोग सोचते हैं कि भैया 10 दिन उपवास करेंगे तो अपनी हेल्थ अच्छी रहेगी, 10 दिन अपन भूखे रहेंगे तो अपनी हेल्थ अच्छी रहेगी। यदि आपकी दृष्टि नरक के भय से या स्वर्ग के लोभ से या स्वास्थ्य की दृष्टि से, हेल्थ कॉन्शियस की दृष्टि से यदि आप उपवास करते हो तो ये आपका उपवास निष्फल है, क्योंकि आत्मा की रुचि है, उन्हें इच्छाओं का निरोध करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। जैसे आपको सरल बताए,
ठंडी गर्मी भूख प्यास ये सहना बहुत छोटी बात है। क्या कहा? ठंडी गर्मी भूख प्यास ये सब सहना क्या है? ये बहुत छोटी सी बात है। और लोग कहते हैं कि भैया तपसा निर्जरा च, ये अपनी परिभाषा आती है तत्वासूत्र जी के अंदर लिखी है, तप करने से निर्जरा होती है। अब तप करने से निर्जरा होती तो भैया उसके अंदर भी क्वालिटी है, किस क्वालिटी का आप निर्जरा कर रहे हो और वो आपका तप किस क्वालिटी का है। यदि हम कहे इच्छाओं का निरोध नहीं किया, या तो इच्छाओं का निरोध कर भी दिया किस एंगल से कि भैया चलो स्वर्ग मिलेगा तो इच्छा को रोको, नरक के भय से इच्छा को रोको, हेल्थ कॉन्शियस की तरफ से इच्छा को रोको, लेकिन छह डाला की भाषा में यदि कहे तो वहां पर अकाम निर्जरा होती है, ऐसा शब्द लिखा है, कभी अकाम निर्जरा करे। तो अकाम निर्जरा क्या होती है? अकाम माने कोई काम की नहीं। क्या कहा समय? अकाम माने कोई काम की नहीं। जैसे आपको पता है कि जहां चाहने पर भी माने इच्छा तो हो रही है, भूख माने खाना खाने की, भोजन करने की, लेकिन आप उस इच्छा को रोक रहे हो कि भाई अभी नहीं खाना है, भोजन नहीं करना है, हमने नियम लिया है, या जो भी आपका एंगल हो उस हिसाब से, लेकिन भूख प्यास गर्मी ठंडी ये सब आप सहन कर रहे हो, तो इससे तो अकाम निजरा होगी जो किसी काम की नहीं। और काम की निजरा कौन सी है? छोटे दादाजी ने एक बहुत सुंदर लाइन लिखी है निजरा के संबंध में, आत्मा के भान बिन है निर्जरा किस काम की, आत्मा के भान बिन है निर्जरा सब नाम की। आत्मा के भान बिन है निर्जरा किस काम की? तुम्हें अगर आत्मा का ही भान नहीं है और तुम व्रत आदि उपवास आदि करते हो, ये जो तप की चर्चा कर रहे हैं ना, अगर वो करते हो, यदि आत्मा का भान नहीं है तो वो निर्जरा किसी काम की नहीं। माने उसको तो गज स्नानवत निर्जरा कही है। जैसे हाथी तालाब के अंदर नहा करके आया और फिर कीचड़ में लोटपोट हुए, फिर नहाने जाए, फिर कीचड़ में लोटपोट हो, बताओ वो निर्जरा माने उसका स्नान करना कैसा कहा जाएगा? भी नहा करके आया, अब तो धूल मिट्टी में मत सदो, अब तो कम से कम अच्छे से रहो, लेकिन वो कीचड़ में जाता है फिर नहाता है। तो ऐसी निर्जरा क्या काम की? जो निर्जरा कम हो और कर्मबंध ज्यादा हो वो निर्जरा कोई काम की नहीं। जैसे सरल करके आपको समझाए कि जैसे किसी ने रात्रि में पानी नहीं पिया, रात्रि में पानी पीते कि नहीं पीते जैनी? रात्रि में पानी नहीं पीते जैनी। अब रात्रि में आपने जल का त्याग किया और आपने पानी नहीं पिया, इच्छा को रोका, बाजार में गए और बहुत सारे आपके फ्रेंड्स है, या स्कूल के अंदर पार्टी हो गई, उसके अंदर समझो बहुत सारे फ्रेंड्स है, वो आलू की चिप्स खा रहे हैं और भी सब चीजें खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं और सब चीजें खा रहे हैं। अब उस टाइम पे आपका नियम है कि भाई हम आलू प्याज नहीं खाएंगे, बाजार की चीज नहीं खाएंगे। उस टाइम पे आपने अपनी इच्छाओं को रोका कि भाई भले ही सब लोग खा रहे हो, लेकिन हम तो कौन है कि हम तो जैन हैं, हम ये चीज नहीं खाएंगे। तो ये आपने अपने जैनत्व का आपको भान रहा, तो अब और लोग खा रहे हैं हम नहीं खा रहे, तो ये आपने क्या किया? इच्छाओं को रोका। क्योंकि देखो इच्छाओं को रोके बिना जगत में कोई सफल नहीं हो सकता। जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं वो इच्छाओं को रोक कर हुए हैं। थोड़ा सा व्यवहार से चर्चा करें तो व्यवहार से कहे ये कि इच्छाओं को रोके बिना कोई सफल नहीं हुआ, और दूसरे एंगल से कहे तो सफल व्यक्तियों को इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती। दो बातें बताई, एक तो इच्छाओं को रोके बिना कोई सफल नहीं होता, और सफल व्यक्ति वो होते हैं जिनको इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती, माने किस तरह से नहीं होती कि जैसे आपका अभी मैंने जो क्रिकेट का एग्जांपल दिया, ऐसी जो आपका रुचि का विषय है उस विषय के अंदर आप एकदम लीन हो गए हो, या आपका पूरा फोकस उस पे है। जैसे एग्जाम होती है तो एग्जाम के समय आपका जो पढ़ने का फोकस इतना अच्छा हो जाता है। जैसे मैं कहूँ कि जुलाई में जब स्कूल खुलते हैं, जून जुलाई में जब खुलते हैं आपके स्कूल, तब आप उस जब स्टार्टिंग होती है स्कूल की, तब आपको एक चैप्टर पढ़ने में कितना टाइम लगता है? समय बहुत टाइम लगता है ना एक चैप्टर याद करने में, जब स्कूल खुलते हैं तब। और जब एग्जाम फाइनल एग्जाम होती है, तब फाइनल एग्जाम जब होती है तो पूरी बुक एक दिन में याद कर लेते हो, होता है कि नहीं होता? पूरी बुक एक दिन में याद कर लेते हो। अब पूरी बुक एक दिन में कैसे याद कर ली आपने? जब स्कूल खुला था तब तो याद करने में आलस कर रहे थे कि चलो पढ़ लेंगे। अभी तो एक काम करो, 15 अगस्त को पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन, हाँ समय बता रहे, कॉन्सेंट्रेशन तभी हो जाता है हमारा
लेकिन मैं आपको बताऊं, जब जुलाई आती है, जून जुलाई में जब स्कूल चालू होती है ना, तब आप थोड़ा सा लाइटली लेते हो कि भैया जब अभी तो थोड़े दिन स्कूल अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, फ्रेंड्स बनाते हैं, सबसे बात करते हैं, घुलते मिलते हैं, एंजॉय करते हैं, स्कूल स्कूल अभी जस्ट खुले हैं, तो तब तो आपका ये मन होता है। फिर आपका मन करता है कि भाई 15 अगस्त का जब झंडा झंडा फहराएंगे तब अपन करेंगे। अब 15 अगस्त का झंडा भी फहरा दिया, अब फिर बीच में सोचते कि भाई अपने 10 लक्षण आएंगे, अपना ये आएगा, अपन बाद में कर लेगा। अब एक काम करते, दिवाली के बाद करेंगे। अब दिवाली के बाद भी फिर जनवरी आ जाती है, 26 जनवरी, तो अपन सोचते कि भैया झंडे से झंडे नहीं कर रहे, अब झंडे के बाद मैंने 15 अगस्त का झंडा और 26 जनवरी का झंडा, झंडे से झंडे पढ़ाई नहीं की, उसके बाद सोचते करेंगे। अब आप एग्जाम के एक दिन पहले कितना याद कर लेते हो, वो कंसंट्रेशन कहां से आता है? तब मम्मी कह रही है बेटा अच्छे से भोजन कर लो, खा लो, पी लो, बहुत तुम याद कर रहे हो, रात रात भर जग रहे हो, इतना ये कर रहे हो, तब आप इच्छाओं का निरोध कर लेते हो। और कोई फ्रेंड्स बुलाए, और कोई घर पे मेहमान आए हो, टीवी पे अच्छा सीरियल आ रहा हो, मूवी आ रही हो, आपका फेवरेट कलाकार की मूवी आ रही हो, फिर भी इच्छाओं का निरोध करते हो कि हो जाता है? अपने आप हो जाता है जब आपका कंसंट्रेशन उस तरफ जाता है तब। ऐसे अपना पूरा फोकस अपने आत्मा, शुद्धात्मा की तरफ जब जाता है, आत्मा का अनुभव होता है, तब आपका क्या होता है? जब अनुभव होता है तब इच्छाओं को रोकना नहीं पड़ता, इच्छाएं अपने आप उत्पन्न ही नहीं होती। और आपको थोड़ी सी चर्चा करें, आपने एक चीज देखी होगी कि जब दुकान में से कोई चीज खरीदते हैं तो वो चीज के साथ एक ऑपरेटिंग मैन्युअल आता है। ऑपरेटिंग मैन्युअल समझते हो ना, छोटा सा आता है। आप पेन ड्राइव भी खरीदोगे, कोई भी चीज खरीदोगे तो ऑपरेटिंग उसका सिस्टम का मैन्युअल आता है। अब वो ऑपरेटिंग मैन्युअल अगर आप नहीं पढ़ो तो उस प्रोडक्ट को आप यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसको पढ़ना जरूरी है। ऐसे ही हमको आत्मा का अनुभव करना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, तो हमारा भी ऑपरेटिंग मैनुअल दिया गया है। माने जो शास्त्र दिए गए हैं, यदि हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो बताओ हमारा काम होगा कि नहीं होगा, सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? लेकिन हम तो बिना पढ़े सम्यक दर्शन करना चाहते हैं। अब पढ़ने की भी थोड़ी बात करें तो पढ़ने से सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता? पहले तो हम कहेंगे भैया पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, रीडिंग, माने स्वाध्याय के 5 अंग हैं, उसकी भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्रम से लेंगे। तो हम बिना पढ़े करना चाहते हैं। अब उसके अंदर आपको बताए कि स्वाध्याय को परम तप कहा गया है। क्या कहा गया है? आप लोग प्रतिक्रमण करते हो, तो जब प्रतिक्रमण पूरा होने आता है तब अंत में ये बात आती है, अंतिम अंतिम में चलती है, स्वाध्याय ए परम तप 6। ये बात सुनी होगी आपने प्रतिक्रमण में। तो स्वाध्याय को परम तप कहा है। अब आप स्वाध्याय के बिना कोई सा भी तप नहीं कर सकते। क्या कहा? स्वाध्याय के बिना कोई सा भी तप नहीं कर सकते। आपको यदि तप भी करना है तो स्वाध्याय करना पड़ेगा। अब कौन सा तप? कि कोई भी तप करना हो आपको, उसके लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्वाध्याय के आप जो करोगे वो सारा या तो अलग दिशा में कहो तो शिथिलाचार की ओर बढ़ेगा, या अपने मनमानी प्रवृत्ति से आप करोगे। अभी हम एक जगह यूपी में गए थे, तो यूपी में किसी ने हमको बताया कि आजकल एक बात चल रही है, 16 की आलू की चिप्स। 16 समझते हो? 16 माने शुद्ध को 16 कहते हैं। अब 16 की आलू की चिप्स, ऐसे मानना मत, खुलासा करते हैं। 16 की आलू की चिप्स माने वहां पर ऐसा बताया कि शुद्ध तेल होता है ना, जो पंडित जी लोग लेते हैं, त्यागी व्रती लेते हैं, शुद्ध तेल जो होता है घानी में से डायरेक्ट निकला हुआ, वो माने रिफाइंड ऑयल नहीं, शुद्ध तेल लेकर के आए, और उस शुद्ध तेल में जो इस तरह का शुद्ध होता है, उस तेल के अंदर आलू की चिप्स को अपन ने बना करके तल दी। अब वो चिप्स शुद्ध हुई कि नहीं आलू की? अब कोई बोले शुद्ध तेल में बना है तो शुद्ध हो गया। ऐसा हमारे कान में पड़ गया कि भैया शुद्ध तेल से बनी है तो शुद्ध आलू की चिप्स। तो भैया ऐसा मत मानना। कई जगह पर लोग बोलते हैं हाफ जैन और फुल जैन। भैया जैन कैसे होते हैं? हाफ होते कि फुल होते? कि ये सब स्वाध्याय नहीं करते, उसका नतीजा है हाफ जैन और शुद्ध जैन, इस तरह की बातें चलती है। लेकिन ध्यान रखना, स्वाध्याय और अध्ययन में अंतर है। क्या कहा? स्वाध्याय और अध्ययन, समझ में आया? अध्ययन और स्वाध्याय इंग्लिश में बोलते हैं, रीडिंग और स्टडी में अंतर है। अब समझ में आ गई? रीडिंग और स्टडी। अब रीडिंग होती है सम टाइम, माने रीडिंग जैसे अपन बोलते हैं ना, ग्रंथ पढ़ना है, स्वाध्याय करना है, तो ग्रंथ कितनी टाइम तक पढ़ोगे? सम टाइम, माने 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, इतना ज्यादा तो नहीं पढ़ पाओगे। तो अब रीडिंग होती है सम टाइम, लेकिन स्वाध्याय हो सकता है 24 आवर्स। क्या कहा? स्वाध्याय 24 आवर्स हो सकता है। अब हम क्या करते हैं? पहले नंबर तो जो रीडिंग नहीं करते उनको तो हम कहेंगे रीडिंग करो, माने पढ़ो ग्रंथों को। और जो रीडिंग ही करते जा रहे हैं,
पढ़ते ही जा रहे हैं। हमने समय सार जी पढ़ लिया, नियम सार जी पढ़ लिया, और जितने भी ग्रंथ है वो सब पढ़ लिए, अब क्या पढ़े अब क्या पढ़े। तो आप रीडिंग ज्यादा मत करो, स्टडी करो। स्टडी क्या होती है, रीडिंग और स्टडी में हम आपको अंतर बताते हैं। क्योंकि देखो, हर समय अपने पास जिनवाणी हो ये जरूरी नहीं। लोग कहते हैं भी हमारे पास तो आजकल मोबाइल है, डिवाइस है, उसमें जरा जरा से ऐसे क्लिक करे तो जो भी ग्रंथ चाहिए उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन भैया देखो, आपके पास ग्रंथ नहीं होगा और आपके पास डिवाइस होगा, तो हो सकता है डिवाइस में कभी बैटरी ना हो, हैंग हो रहा हो, तब क्या करोगे। ट्रेन में भी आप लोग सोचते कि भी अपने पास तो डिवाइस है, उसमें ग्रंथ पढ़ लेंगे। अगर आपका डिवाइस उस टाइम पे काम नहीं कर रहा हो, तब क्या करोगे। तब तो आप दुखी हो जाओगे, ये पूरा सफर हमारा बेकार हो गया, मोबाइल खराब हो गया या लैपटॉप खराब हो गया, हम पढ़ नहीं पाए। या तो मैं आपको दूसरे एंगल से बताना चाहूंगा आज कि जितने लोग रीडिंग करते हैं और रीडिंग की ही आदत है, वो लोगों को ऐसा लगता है जैसे कभी किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं या कहीं पर धार्मिक फेस्टिवल या कुछ तरह का हो या आपके लौकिक आयोजनों में आप बिजी हो जाते हो, तो उस दिन आप ग्रंथ की रीडिंग नहीं कर पाते, तो आप लोग बहुत दुखी हो जाते हो। जो इस तरह से रोज रीडिंग करते हैं ना, उन लोगों की बात मैं करूं तो वो दुखी हो जाते हैं। कैसे दुखी हो जाते हैं कि वो ऐसे दुखी हो जाते हैं, आज तो हम ग्रंथ पढ़ ही नहीं पाए, पूज्य गुरुदेव श्री के सीढ़ी प्रवचन सुन ही नहीं पाए, तो इस तरह से दुखी होते। अब दुखी होना, अगर आपको मैं कहूं तो आप पाठशाला में पढ़ते हो, पाप की परिभाषा क्या है। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। यदि आप दुखी हो रहे हो तो क्या कर रहे हो, पाप कर रहे हो। क्या कह रहे हैं, दुखी हो रहे हो तो पाप कर रहे हो। किस नाम पे भी, स्वाध्याय नहीं कर पाए, स्वाध्याय नहीं कर पाए, इस नाम पे भी यदि दुखी हो रहे हो तो पाप कर रहे हो। ये भी पाप है कि हाँ, तुम उस समय अपने आप को देखो। पाप की परिभाषा दूसरी एक आपको बताओ, जो आपको पाठ में जो दी गई है वो तो है ही, दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। लेकिन सिद्ध समान न देखत आपा, ताते तो ही लगत है पापा। पापा माने वो डैड वाले पापा नहीं, पिताजी नहीं, पापा माने पाप। सिद्ध समान जो अपने आप को अनुभव नहीं करते, वो पाप कर रहे हैं। उस समय आप दुखी हो रहे हो, आज ग्रंथ नहीं पढ़ पाए, गुरुदेव जी के प्रवचन सुन नहीं पाए। अरे जितना आपने सुना है उसको गुनो ना, उसका विचार करो, तत्व विचार करो। जो हमने कल आपको पॉइंट बताया था, तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक्त्व का अधिकारी होता है, तत्व विचार वाला जीव ही संयम का अधिकारी होता है, तत्व विचार वाला जीव ही तप का अधिकारी होता है। अब आप तप 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 करना है आपको, लेकिन तत्व विचार नहीं करते। जो आपने पढ़ा है उस संबंध में विचार करो। तो रीडिंग और स्टडी में अंतर है। रीडिंग करते मत रहो, स्टडी करो। मैं आपको बताऊं, जैसे हमने आपको रेल का दृष्टांत दिया, रेल में आपके पास डिवाइस है लेकिन काम नहीं कर रहा, ग्रंथ आपके पास है नहीं। अब आप पूरे यहां से दिल्ली जाना है, अब पूरे सफर में करोगे क्या, मोबाइल भी नहीं है, जैसे आप मूवी देखते हो और तमाम चीजों में उपयोग लगाते हो, कुछ भी आपके पास मोबाइल आपका काम ही नहीं कर रहा है, ग्रंथ भी नहीं है, अब क्या करोगे बताओ। बाहर बढ़िया बढ़िया पेड़ दिख रहे हैं, नदी आ रही है, उस सबको देखेंगे, उसको देखोगे कितनी देर तक देखोगे कि सो जाएंगे आराम से, क्या करोगे। यदि आपको इतना स्वाध्याय माने रीडिंग आपका हो गया है, तो आप उसको स्टडी करो, हर समय स्टडी करने लायक है। जैसे सीता जी जंगल में गए, गर्भवती अवस्था में रामचंद्र जी ने छोड़ दिया, सुना होगा आपने, रामायण की थोड़ी सी बात तो सुनी होगी, एक दिन हमने यहाँ पर कथा भी सुनाई थी आपको। तो वो रामचंद्र जी ने सीता जी को गर्भवती अवस्था में छोड़ दिया। अब कौन सा ग्रंथ लेके गई थी सीता जी, अंजना सती गए थे जंगल में, तो बताओ कौन सा ग्रंथ लेके गए थे। कि जितने भी महापुरुष हुए ये जंगल में थे, ऐसी ऐसी विपत्तियों के अंदर थे, उनके पास एक भी ग्रंथ नहीं था, एक भी बुक नहीं थी, लेकिन वो स्वाध्याय कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, कि वो स्वाध्याय कर रहे थे। स्वाध्याय अलग है और अध्ययन अलग है, रीडिंग अलग है और स्टडी अलग है। कल जो हमने आपको भोजन बनाने का दृष्टांत दिया था, शुद्ध भोजन बनाते हो तो उसमें चारों अनियोग का स्वाध्याय होता है, ये कल हमने आपको खुलासा किया था। तो ऐसे ही हम हर परिस्थिति के अंदर भेद विज्ञान करना सीखे, तो ये हमारा स्वाध्याय है। स्वाध्याय के अगर आपको बताए, एक पॉइंट बता करके स्वाध्याय का खुलासा करता हूं। आप पुराण पढ़ो, पुराण तो थोड़ी बहुत तो स्टोरी पढ़ी होगी आपने, और अभी एक स्टोरी टेलिंग भी था आपका, उसमें आपको मैं बताना चाहूंगा, जितने जीवों को वैराग्य आया वो कौन से ग्रंथ को पढ़ करके आया। किसी को पता है कि ये ग्रंथ पढ़ करके उनको वैराग्य आया। ग्रंथ पढ़ करके किसी को वैराग्य नहीं आया, तो किससे आया, ग्रंथ पढ़ना, ये रीडिंग। और फिर डे टू डे लाइफ में हम जो चिंतन करते हैं,
और जहां तहां जो भी हमको एनवायरनमेंट दिखता है उसमें भेद विज्ञान करना, चिंतन करना, और ऐसे उनको वैराग्य आया। अगर आपको याद कराए तो अरविंद राजा की एक कहानी आती है। अरविंद राजा बालकनी में खड़े थे अपने महल में, और महल में वहां से उन्होंने देखा बादलों का महल। बादल समझते हो ना, बादल, बादलों के अंदर महल का डिजाइन देखा। अब सोचो बादलों के अंदर कैसा महल का डिजाइन होगा, एकदम देखने लायक, अट्रैक्टिव। तो उनका मन हुआ एक काम करूं, मैं ब्रश लेकर के आऊं, या आपकी भाषा में तो पेंसिल और कागज लेकर के आऊं और ड्रॉ कर दूं, और ऐसा ही मैं महल बना दूंगा। बहुत सुंदर महल है, मैं एक और महल बनाऊंगा ऐसा सुंदर। लेकिन जब वो पेंसिल और कागज लेने गए और वापस आए अरविंद राजा, तो क्या हुआ, वो बादलों का महल जो है वो बिगड़ गया। रैम्बो होता ना, रैम्बो, उसी स्टाइल में समझो बना हुआ था, वो तो बिगड़ गया। अब ऐसे उनने बादलों का महल बिगड़ते हुए देखा, तो उनको क्या विचार आया कि सब अनित्य है, सब अध्रुव है। सचमुच ये बादलों का महल के बनाने के लिए मैं कागज और पेंसिल लेने गया, लेकिन ये तो अध्रुव है, ये तो बिगड़ गया। ऐसे ही ये शरीर दिखाई दे रहा है, ये पर्याय दिखाई दे रही है, ये भी अध्रुव है, ये कब पूरी हो जाए पता नहीं चलेगा। ऐसे ही हम आपको कहना चाहेंगे कि आज जो आपकी रुचि लगी है स्वाध्याय सुनने की, प्रवचन सुनने की, अगर आज आपकी रुचि है तो भेद ज्ञान करके सम्यक दर्शन कर लो। अब कल ऐसी रुचि रहे कि नहीं पता नहीं, कल की बात करें तो 10 लक्षण के बाद रहे कि नहीं पता नहीं। 10 लक्षण पूरे, अपने गुजराती में बोलते हैं परुषण ना पारना अने छोड़ा मंदिर ना बारना, ऐसा कुछ डायलॉग बोलते हैं अपन। अब 10 लक्षण पूरे हुए कि फिर मंदिर के दरवाजे छोड़ दिए, फिर अपनी दुनिया में चले गए। तो भैया आज रुचि आपकी लगी है तो भेद ज्ञान करो, सम्यक दर्शन कर लो। हुंडा और शरण पीढ़ी काल जो चल रहा है ना, उसमें हर चीज घटती है। आदिनाथ भगवान की आयु थी 84 लाख पूर्व, पर अभी धीरे धीरे घटते घटते महावीर भगवान की आयु कितनी थी, 72 ईयर्स। मैंने हर चीज घटती गई। हाइट थी पहले 500 धनुष की, और अब देखो कितनी हो गई सबकी हाइट। किसी की देखी ऐसी बड़ी बड़ी हाइट, क्या वो देखने नहीं मिलती। और तो और जब पहले नया नया मोबाइल आया था तो चार्जर की जो डोरी होती थी, चार्जर की लीड वायर, वो लंबा आता था, और अब मोबाइल नया खरीदो तो चार्जर के जो वायर होते वो भी छोटे हो गए। मैंने हर चीज घट रही है अभी देखा जाए तो क्या कह रहे हैं कि अभी रुचि है तो अभी आप अपना काम कर लो। अभी बनारसी दास जी जो हुए हैं, जिन्होंने नाटक समय सार लिखा है, उनकी एक पंक्ति आती है, जहां तहां फैली जिनवाणी। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो लाइन लिखी है जहां तहां फैली जिनवाणी, तो जिनवाणी फैली हुई है कि जिनवाणी विराजमान है? बोलो, फैली हुई है कि विराजमान है? अब आप लोग कहोगे भैया विराजमान है, मंदिर में विराजमान है, हम कबोर्ड के अंदर विराजमान करते हैं जिनवाणी को, यहाँ पर विराजमान करते हैं। और ये कह रहे हैं जहां तहां फैली जिनवाणी, कि जहां तहां फैली जिनवाणी का अर्थ क्या है कि जहां देखो वहां आपको जिनवाणी का स्वाध्याय हो सकता है। इससे कोई स्वच्छंदता ग्रहण मत करना, वे टीवी देखने लग जाओ, मूवी देखने लग जाओ, वे स्वाध्याय कर रहे, ऐसा नहीं है। जहां तहां फैली जिनवाणी माने, देखो जब राज दरबार के अंदर आदिनाथ राजा, यहां देखो प्रासु, आदिनाथ राजा, अब उनका जन्मदिन था, क्या था, बर्थडे पार्टी चल रही थी। आपकी भाषा में कहे तो बर्थडे पार्टी चल रही थी, उसमें नीलांजना का नृत्य चल रहा था। अब नीलांजना का नृत्य देख रहे थे सारे राजा के, जितने भी राजा आए थे उस पार्टी के अंदर, सब लोग उस नृत्य को देख रहे थे। और फिर नीलांजना की मृत्यु हो गई और रंग में भंग नहीं पड़े, इसके लिए दूसरी नीलांजना सौदर में इंद्र ने वहां पर प्रकट कर दी। अब क्या हुआ कि नीलांजना की तो मृत्यु हो गई और दूसरी नीलांजना आ गई, लेकिन ये आदिनाथ राजा ने देख लिया, अपने अपने ज्ञान से समझ में आ गई उनको, क्योंकि उनका ज्ञान बहुत सूक्ष्म था, विचक्षण बुद्धि थी। अब उनको समझ में आ गई, अब बाकी लोगों को समझ में नहीं आई। अब उनको समझ में आई कि भाई नीलांजना की मृत्यु हो गई, संसार में सब अध्रुव है, ये राग रंग के कार्य सब ऐसे ही है, क्षणिक है। और ऐसा जान करके उनने फिर दीक्षा धारण कर ली। भजन में एक पंक्ति बहुत सुंदर आती है, देख नीलांजना के निधन को, स्वामी राग तजे गए वन को। अब सभा में और भी लोग थे, लेकिन किसी को जिनवाणी समझ में नहीं आई। अब घटना तो इतनी सी है, सफेद बाल देखा, वैराग्य आ गया, बादलों को बिगड़ते देखा, वैराग्य आ गया। तो वैराग्य के लिए तो बाहर में बहुत सारे निमित्त है,
लेकिन हमारी समझ में आए तब ना। ज्ञान तो वास्तव में देखा जाए तो सर्वत्र है, बस उसे ग्रहण करने की रुचि चाहिए। क्या कहा? ज्ञान तो सर्वत्र है, बट उसे ग्रहण करने की रुचि चाहिए। यदि आपके अंदर उसकी रुचि होगी तो आपको यह समझ में जरूर आएगा। अभी अपने जो उत्तम तप की बात करनी है, उस तप को हम, वास्तविक तप क्या होता है उसको हम समझेंगे। पहली परिभाषा आपको बताई, इच्छा निरोध तप, माने इच्छा का निरोध करना, ये तप है। अब इच्छा का निरोध करना या होना, अभी हमने जो आपको बताया था ना, इच्छा का निरोध करना नहीं, होना। जब आत्मा में तृप्तता होती है, तृप्ति होती है, तो अपने आप पांच इंद्रिय के विषयों की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। तो इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती, वास्तव में इसका नाम तप है। इच्छा हो रही है और अपन रोक रहे हैं, ये तप नहीं। इच्छाएं उत्पन्न नहीं होना, इसी का नाम तप है। तो ये कैसी है तप होता है और कितने प्रकार के होते हैं, उसकी अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन दूसरी परिभाषा भी साथ में देख ले, जो भी हमने आपको बताई थी। तपसा निर्जरा च, माने तप करने से निर्जरा होती। ये तो आपने सुना होगा, तप करने से निर्जरा होती है। अब तप करने से निर्जरा होती, तो तप कितने प्रकार के होते? तो तप के प्रकार 12 है। समय 12 टाइप्स ऑफ तप। अब 12 प्रकार के जो तप है वो भी आप देखो तो साइकोलॉजिकल लिखे गए। साइकोलॉजिकल कैसे? कि सबसे पहला जो बहिरंग तप लिखा है उसको अपन देखें तो सबसे पहला है अनशन। क्या लिखा है? अनशन। अनशन माने क्या होता है? उपवास। अपनी भाषा में कहे तो उपवास, साहित्यिक भाषा में कहे तो अनशन। अनशन नाम हमने सुना होगा कि भैया वो हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो हम अनशन पे जाते हैं। तो ये अनशन, तो ये अनशन नाम का तप है। माने आप लोग देखो, जैसे बच्चों को कोई चीज चाहिए, जिद्दी बच्चे होते हैं ना, जिद्दी। अब यहाँ पर बैठे हैं, समय है, प्रासुक है, ये लोग जिद्दी बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हमें, ये तो बहुत अच्छे गुड बॉय है। अब जैसे बच्चों को कोई चीज चाहिए कि हमको भैया साइकिल चाहिए, हमको वीडियो गेम चाहिए, हमको फलानी चीज चाहिए, अगर आप नहीं दोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। खाने का समय हो रहा था, भोजन का समय हो रहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, अनशन करूंगा। तो ये आपको कोई चीज चाहिए तो आप अनशन करते हो। और समझो मम्मी या पापा कि भले ही नहीं खाओ, तुम्हें नहीं देंगे, बहुत जिद्दी हो गए, अब खाना नहीं दे रहे, समझो 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, अब 2 घंटे तक आपने अनशन किया। अब वो तो अनशन अनशन नहीं है, क्योंकि आपके पेट में तो चूहे क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आपको इच्छा तो है खाना खाने की, लेकिन उस समय आपकी इच्छा वो चीज को पाने की है, लेकिन वो नहीं मिली तो आप अनशन पे उतरे। ये अब अनशन भी, अब घर वाले भी एक डायलॉग बोलते हैं, ठीक है ना, नहीं करना है ना भोजन, नहीं करना है ना, कोई बात नहीं, कब तक भूखा रहेगा? अब कब तक भूखा रहेगा, इसकी ये साइकोलॉजी से मैं आपको समझाना चाहूंगा। पहला तप लिखा अनशन। अब रोज रोज तो मुनिराज उपवास नहीं कर सकते, अनशन नाम का तप नहीं कर सकते, तो फिर कहा कि अवमोदर्य, भैया रोज रोज उपवास नहीं कर सकते तो भैया एक टाइम भोजन ग्रहण करो, आहार ग्रहण करो। तो अनशन करने से निर्जरा होती, पूरी मैं एक सीक्वेंस में आपको बताऊं, फिर इसको खुलासा करता हूं, आपको पकड़ना पड़ेगा थोड़ा फास्ट में। अनशन करने से निर्जरा होती है, लेकिन रोज रोज तो अनशन नहीं कर सकते। तो दूसरे नंबर में आचार्य देव ने बताया अवमोदर्य, यानी एक बार भोजन करने से निर्जरा होती है। अब एक बार भी भोजन कर रहे हो, उसमें भी यदि आपको कोई रस अच्छा लग गया कि भैया आज मिठाई बहुत अच्छी थी, आज ये वाली चीज बहुत चरपरी अच्छी थी, ये खटाई वाली चटनी बहुत अच्छी थी, तो एक टाइम भोजन करने पर भी आपको आसक्ति का भाव हो गया उस रस के प्रति। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं रस परित्याग करने से निर्जरा होती है। अब देखो, अनशन, रोज रोज अनशन नहीं कर सकते, तो लिखा पहले अनशन करने से निर्जरा होती है। अब रोज रोज नहीं कर सकते तो क्या किया? अवमोदर्य करने से निर्जरा होती है, माने एक बार आहार लेने से निर्जरा होती है, वो भी कितना? भूख जितनी है उससे कम भोजन लेना, आधा पेट भोजन लेना, उससे कम भोजन, भूख से कम भोजन लेना, उससे निर्जरा होती है। दूसरी बात। अब तीसरी बात कैसे ली कि भैया रोज एक टाइम तो भोजन ग्रहण कर रहे हो, आहार ग्रहण कर रहे हो, लेकिन किसी रस के प्रति आसक्ति का भाव आ गया कि आज जैसी हमको खटाई वाली चटनी मिली है, कल भी वैसी चटनी मिले, बहुत बढ़िया चटनी थी, ये आपको आसक्ति भाव उस चटनी के प्रति हो गया। जैसे आज आपके घर पे कोई चीज बनाई, तो मैं, सबके उपवास एकासन होते हैं और दोपहर का समय है, तो मैं खाने पीने के दृष्टांत ज्यादा नहीं दूंगा, ये तो किसी के मुंह में पानी आ जाएगा। खाली इतना कहना चाहूंगा कि आपको जो
खाने का आज आपने जो ग्रहण किया, फिर आपका मन हुआ कि भी अगली बार ये आइटम बनाओ तो ये वाली चटनी ऐसी जरूर बनाना, ऐसा ये जरूर बनाना। तो ये जो आपको रस के प्रति आसक्ति हो गई, तो मुनिराज कह रहे हैं कि भाई रस के प्रति भी आसक्ति ना हो तो क्या करे, रस परित्याग। एक दिन अपन ने खटाई छोड़ दी, एक दिन मिठाई छोड़ दी, यानी 6 प्रकार के जो रस दिए गए हैं, वो 6 प्रकार के दूध, दही, घी और इस तरह के जो 6 प्रकार के रस दिए गए हैं, उन 6 प्रकार के रसों का त्याग, माने बदल बदल के, जिससे आपकी आसक्ति को घटाने के लिए। तो रस परित्याग करने से निर्जरा होती है। अब रस परित्याग भी कर लिया, अनशन भी कर रहे थे, अब रोज रोज अनशन नहीं कर सकते, तो एक बार आहार लिया। अब एक बार में भी आहार में भी रस के प्रति आसक्ति हुई तो रस परित्याग किया। अब अटपटी प्रतिज्ञा। अब अटपटी प्रतिज्ञा क्या होती है कि एक व्युत्सर्ग नाम का वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान माने कि ऐसी विधि मिलेगी तो आहार लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। क्या कहा, ऐसी विधि मिलेगी तो आहार लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ये आपको पुराण के अंदर काफी चीज पढ़ने मिलेगी। जैसे अपने अंतिम शासन नायक महावीर भगवान, वो मासो उपवासी थे, और मासो उपवासी होने के बाद उन्होंने जब आहार की चर्या के लिए जब निकले, तब उन्होंने ऐसा अभिग्रह लिया या ऐसा नियम लिया उन्होंने कि मैं ऐसे घर में आहार लूंगा कि जहां पर राजकुमारी कन्या हो, लेकिन उसके पैरों में बेड़िया हो, हाथों में हथकड़ी हो, सिर मुंडा हो, एक पैर घर के अंदर हो, एक पैर घर के बाहर हो, आंखों में आंसू हो और हर्ष हो, फेस पे एक्सप्रेशन हर्ष का हो और आंखों में आंसू हो। इस तरह की विधि मिलेगी तो लेंगे। अरे यार, इतना सारा नियम ग्रहण कर रहे हैं, मासो उपवासी है, और इतनी सारी अटपटी प्रतिज्ञा कि भैया वो मुनिराज बने हैं तो आहार की चर्या के लिए या भोजन करने के लिए नहीं निकले। उनको तो अटपटी प्रतिज्ञा से भी क्या लेना है कि हमको तो अपनी तपस्या करनी है। यदि इस देह को भोजन मिलना है, आहार मिलना है तो मिल जाएगा, लेकिन हम तो जैसे रूठे हुए बालक की तरह, मुनिराज को कहा गया है कि जैसे रूठा हुआ बालक होता है कि जैसे स्कूल गया, अगर आज मेरी फेवरेट सब्जी नहीं होगी तो मैं भोजन नहीं करूंगा, और घर पे जैसे आए मम्मी को पूछा, मम्मी भोजन में क्या बना है, करेले की सब्जी, मुझे नहीं खाना है करेले की सब्जी। अब बच्चे तो रूठे हुए बालक जैसे, अरे बेटा थोड़ी सी करेले की सब्जी खाया करो, तुम्हारे लिए मैंने एक फेवरेट, तुम्हारी ये क्या बोलते हैं, हलवा बनाया है, तुम्हारे लिए सीरा बनाया है, तुम्हारी ये नमकीन बनाया है। तो बच्चे रूठे हुए बालक जैसे, मैंने मुनिराज को भी रूठा हुआ बालक की भांति कहा गया है कि वो तो प्रतिज्ञा लेकर के निकल गए, अभिग्रह लेकर के। अब वो आहार की चर्या के लिए जब आए, अब चंदन बाला जब आहार की चर्या के लिए उनको पड़गाने लगी तो हर्षित थी, लेकिन मुनिराज वापस लौट गए, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा में क्या था, महावीर मुनिराज की प्रतिज्ञा में कि आंखों में आंसू हो। अब इतना सा नहीं था, बाकी सब था, सिर मुंडा था, राजकुमारी थी, पैरों में बेड़िया, हाथों में हथकड़ी, सब कुछ था, और सफेद साड़ी या जो भी उनका अभिग्रह था इस प्रकार का सब कुछ था, लेकिन आंखों में आंसू नहीं टपक रहे थे, तो वापस निकल गए। अब वापस निकल गए तो चंदन बाला को कष्ट हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकले, फिर आहार हो गया उनका, मैंने वो आहार लेने के लिए नहीं निकले। तो यह वृत्ति परिसंख्यान कि ऐसी अटपटी प्रतिज्ञा धारण करते हैं, यदि ऐसा मिलेगा तो ही हम ग्रहण करेंगे, तो यह वृत्ति परिसंख्यान। तो देखो कितना हुआ, अनशन, औमोदर्य, रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्यान, और फिर विविक्त शय्यासन। विविक्त शय्यासन क्या होता है कि मुनिराज तो जंगलों में विहार करते हैं, वन खंडादि में विहार करते हैं। अब जहां जैसी भूमि मिल जाए, कंकर वाली भूमि हो, पथरेली भूमि हो, चाहे जैसी भूमि मिल जाए, तो वहां पर जैसा आसन होता है, माने ऐसा नहीं कि भाई ये अच्छी शिला है तो यहाँ पर विराजमान हो जाओ। अब जहां जैसा मिलता है उस तरह से वो विविक्त प्रकार से शय्यासन माने शयन करते हैं, और वो भी एक साइड होके सोते, माने विश्राम करते हैं। माने ऐसा नहीं कि सीधे अपन चाहे जैसे पैर फैला के लेट जाते हैं या इस तरह से लेट जाते हैं, वैसा नहीं, वो विश्राम करते। तो ये विविक्त शय्यासन। उसके बाद काय क्लेश। काय क्लेश क्या होता है कि वो इस देह से भेद विज्ञान करने के लिए, यदि देह ज्यादा पुष्ट हो, हष्ट पुष्ट हो, ऐसा नहीं कि भाई उनका शरीर शिथिल हो गया हो और वो मासो उपवास कर ले, 2 महीने के 1 महीने के उपवास कर दे, 15 दिन के उपवास कर दे, जो अभी आपने विधान के अंदर पढ़ा था, सिंह निष्क्रिडित तप और बेला तेला इत्यादि वाले जो तप होते हैं, तो वो शरीर की दृष्टि देख करके, यदि हष्ट पृष्ठ ज्यादा शरीर हो रहा हो तो देह के ममत्व के त्याग के लिए अलग अलग टाइप्स के इस तरह के तप करते हैं। काय क्लेश जिसे कहा है,
माने काया को कष्ट देना नहीं, वो काया के प्रति विरक्तता इतनी हो जाती है कि वो देह के प्रति ध्यान ही नहीं देते और आत्मा के तरफ ध्यान देते। जैसे आपने सुना होगा श्रीमद रायचंद्र जी का दृष्टांत आपने अगर सुना हो, तो वो पहले अगर युवा अवस्था में देखो, युवा माने उनकी आयु ही, लाइफ ही उनकी 32 ईयर्स में ही उनका देहांत हो गया था। लेकिन उनके जब युवा अवस्था कहो तो जो 15-20 साल 22 साल की जो उम्र थी उस समय तो वो अच्छे हेल्दी थे। लेकिन जब उनकी दृष्टि आत्म सन्मुख जो जो बढ़ती गई, आत्मा के सन्मुख होते गए, तो वो भोजन इत्यादि पे ज्यादा लक्ष्य नहीं देते थे, ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो किसी ने उनसे प्रश्न किया कि आप तो आजकल भोजन इत्यादि भी प्रॉपर ले नहीं रहे हो, आप थोड़ा सा भोजन इत्यादि ग्रहण करो। तो उन्होंने कहा कि पहले मैं अपना जो उपयोग रूपी, माने मेरे पास 2 बगीचे, सरल करता हूं, 2 बगीचे, पहले मैं अपना जो जल है वो बाहर के बगीचे में सींचता था, ये बाहर का बगीचा ये हष्ट-पुष्ट होता था। अब मेरा जो आत्मा का जो रस परिपाक होता है वो जल में अपने अंतरंग बगीचे के पर डालता हूं, तो अंतरंग का बगीचा तो हरा भरा है और बाहर का बगीचा सूख रहा है। तो मुनिराजों को भी अगर कहे तो वो मुनिराज बाहर का बगीचा यदि हेल्दी दिखाई दे तो वो अंतरंग बगीचे पर ज्यादा ध्यान दे करके क्या करते हैं, वो अंतरंग बगीचे को पल्लवित करते हैं, जिससे वो वृक्ष रत्नत्रय के वृक्ष पर अच्छे रत्नत्रय के फल आकर के मोक्ष रूपी लक्ष्मी को पाए। तो ये अपन ने काय क्लेश तप की बात की। ये कितने टाइप्स का तप हुए देखो, गिनो यहाँ पे, अनशन, औमोदर्य, रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्यान और काय क्लेश। कितने हुए? 5 हुए। और एक अपना कौन सा तप रह गया? विविक्त शय्यासन। तो इस तरह से 6 प्रकार की है बहिरंग तप। अब अपन अंतरंग तप की बात करते हैं, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो बहिरंग तप की सार्थकता तो अंतरंग तप होने पर ही होती है। क्या कहा? बहिरंग तप की सार्थकता अंतरंग तप होने पर ही होती है। अब मैं आपको वो लाइन फिर से दोहराना चाहूंगा बहिरंग वाली, जिससे आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हो कि साइकोलॉजिकल ये तप कैसे लिखा गया है। अनशन करने से निर्जरा होती है। अब रोज रोज तो अनशन नहीं कर सकते, इसलिए कहा अवमोदर्य करने से निर्जरा होती है। अब अवमोदर्य भी करते करते किसी रस के प्रति आसक्ति का भाव हो जाए तो कहा रस परित्याग करने से निर्जरा होती है। अब उसमें भी अपनी साधना को बढ़ाने के लिए वो रस भी जो ग्रहण कर रहे वो भी अटपटी प्रतिज्ञा लेकर के ग्रहण करते हैं, तो उससे निर्जरा होती है। और यदि कहे तो विविक्त शय्यासन करने से निर्जरा होती है, क्योंकि आज इस नगर में विहार हुआ तो कल उस वन में हुआ, कल उस जगह पर हुआ। तो ऐसे अलग अलग स्थान पर जाने पर, अलग अलग स्थान पर उनको किसी भी जगह से राग ना हो, किसी भी जगह से द्वेष ना हो, और जैसे उनको शयन करने के लिए जो भी शिला इत्यादि जैसी भी भूमि मिल जाती है वो समता भाव पूर्वक वहां पर विहार इत्यादि कार्य करते हैं। तो ये विविक्त शय्यासन करने से निर्जरा होती है। और काय क्लेश करने से, मन देह को पुष्ट अगर हष्ट पुष्ट दिखाई दे रहा हो तो विविध प्रकार से काय क्लेश करते हैं, तो कह रहे काय क्लेश करने से निर्जरा होती है। तो ये 6 प्रकार के बहिरंग तप को हमने देखा। अब अंतरंग जो तप है उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब सबसे पहला जो अंतरंग तप है, ये 6 हो गए बहिरंग। अब ये अंतरंग की बात करें, प्रायश्चित नाम का तप है। क्या है तप? प्रायश्चित। वास्तव में मुनिराज तो नियम सार जी की भाषा में कहे तो उनका चित्त आत्मा में ही चित्त लगा है, और आत्मा में चित्त लगना ही वास्तव में प्रायश्चित है। तो ये हो गया निश्चय प्रायश्चित नियम सार जी की भाषा में कहे तो। और व्यवहार से कहे तो जो आहार विहार उनका जो चलना है, उनका जो गमन इत्यादि कार्य करना है, तो इन सब में आहार विहार आदि क्रियाओं में समिति 28 मूल गुणों के पालन में प्रमादवश कोई दोष हो जाए, यद किंचित, ऐसे तो बहुत सावधानी रखते हैं मुनिराज, लेकिन यद किंचित कोई दोष लग जाए तो मुनिराज अपने श्री गुरु जी के पास जाकर के प्रायश्चित लेते हैं। यदि आपको रिसेंटली दृष्टांत याद कराए तो रक्षाबंधन पर्व की घटना, जिसमें श्रुत सागर मुनिराज ने 4 मंत्रियों के साथ क्या किया था? आर्ग्यूमेंट्स किया था या अपन शास्त्रार्थ किया था और उनको हराया था। अब गुरु की आज्ञा थी कि यहाँ के मंत्री है वो बहुत जैन धर्म के साथ द्वेष रखते हैं, उनके साथ कोई भी बातचीत नहीं करेगा, किसी के साथ बातचीत नहीं करेगा। अब उन्होंने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया और फिर क्या हुआ?
कि फिर उनकी जो पूरी कहानी आपको सब पता है, लेकिन जब वो गुरुजी के पास आए तो उन्होंने उस चीज का प्रायश्चित मांगा। लेकिन प्रायश्चित क्या ले, अच्छे शिष्य का लक्षण तो ये होता है कि गुरु से प्रायश्चित ना मांगे, दंड मांगे। तो उन्होंने फिर उसी स्थान पर जाने का स्वयं ही निश्चय किया था। वो पूरी रक्षाबंधन की कथा में आप देख लेना। दूसरी, अगर प्रायश्चित की एकदम टॉप क्वालिटी की बात करें, यदि मुनिराज आहारचर्या के लिए भी जाते हैं और उसमें भी लौकी, लौकी होती है, लौकी, लौकी मतलब दूधी, गुजराती में दूधी बोलते हैं, तो वो दूधी के साग में भी सब्जी भी अच्छी टेस्टी लग गई, तो उस समय गुरु जी के पास, मुनिराज के पास जाकर के क्षमा याचना करते हैं, प्रायश्चित मांगते हैं कि उस समय मुझे अतीन्द्रिय आत्मा का रस नहीं आया और मुझे वो दूधी के सब्जी का रस आया, इसलिए मैं बहुत क्षमा याचना करता हूँ। मैंने इतना भी टॉप क्वालिटी का विकल्प, मैंने टॉप क्वालिटी की बात बता रहा हूँ, मैंने बड़ा सा बड़ा अपराध हो जाए वो तो बता ही देते हैं, लेकिन इतना सा जो मन की अशुद्धि हुई परिणामों में, ये रस अच्छा लगा, तो उसका भी प्रायश्चित मांगते हैं कि मुझे ये क्यों ऐसा भाव आया कि मैं दूधी का साग अच्छा लगा। लड्डू और वो सब मिठाई खीर की बात नहीं कर रहे, एक जरा सी छोटी सी चीज में भी अगर विकल्प आता है उसका भी प्रायश्चित मांगते हैं। ये पहले नंबर का है प्रायश्चित, ये अंतरंग तप। फिर विनय तप, कि वो विनय पूर्वक सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को धारण करते हैं, देव शास्त्र गुरु और जो अपने षट आयतन है उनकी विनय करते हैं, तो ये है विनय नाम का तप। इसको विस्तार से आप रत्नकरण शावकाचार्य आदि ग्रंथों में पढ़ सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं वैयावृत्ति तप। वैयावृत्ति तप को लोगों को आजकल ये प्रकरण चला गया है कि भाई मुनिराजों के हाथ पैर इत्यादि है वो मालिश करना या उनके हाथ पैर दबाना, इसको वैयावृत्ति तप कहते हैं। लेकिन वैयावृत्ति तप वास्तव में होता क्या है, उसको भी तप कहा है, हम उसको नकार नहीं रहे, लेकिन वास्तविक तप वैयावृत्ति क्या होता है, एक आपने लाइन अगर पढ़ी हो तो रचना के अंदर इसमें पूजन की शायद लाइन में आती है, अभी अपन ने 10 लक्षण के अंदर ही पूजन की थी, अब कौन सी की थी मुझे याद नहीं आ रही है, कि साधु समाधि में करहूं सहाय, साधु समाधि में करहूं सहाय, तो वहां पर साधु जो मुनिचर्या होती है उनमें सहायक होना, उनके योग्य जो भी आहार इत्यादि की, विहार इत्यादि की जो उनकी जो चर्या होती है उसमें उनका विकल्प ना जाए और अपने आत्मा में विकल्प जाए। माने आप देखो, बड़ा जो मुनिराजों का संघ होता है उस संघ के अंदर, अपने यहाँ पर स्कूल के अंदर होता है ना मॉनिटर होते हैं और भी सब डिपार्टमेंट होते हैं ना उस तरह के, तो वहां पर भी संघ के अंदर उपाध्याय हो पढ़ाने का काम करेंगे, उसके भी अंदर सब डिवीजन होते हैं। तो इस तरह का पूरा संचालन चलता है जिससे आचार्य भगवान को किसी भी तरह का विकल्प ना हो, माने शिष्य की तरफ से गुरु को विकल्प ना होना, ये सच में कहा जाए तो गुरु की सेवा या वैयावृत्ति है। या तो उनको सब देखना पड़े कि भैया ये मुनिराज की आहार की चर्या व्यवस्थित हुई कि नहीं हुई, इनके प्रायश्चित हुआ कि नहीं हुआ, इनने प्रतिक्रमण किया कि नहीं किया। यदि आचार्य भगवान इसी में उपयोग लगाएंगे तो आत्मा में कब लगाएंगे। तो शिष्यों की जो व्यवस्था होती है वो पूरी स्वचारू रूप से संचालित होती है, जिससे उनको विकल्प गुरु को नहीं होने देते। और जो गुरु को हो या कोई बुजुर्ग मुनिराज है या जिनकी समाधि का समय है, तो बाकी अन्य मुनिराज है उनकी समाधि में सहायक होते हैं, उनकी योग्य सब परिचर्या करते हैं। तो ये भी एक वैयावृत्ति नाम का तप है। और दूसरी बात, अपने से गुणों में बड़े हैं उनके गुणों में अनुराग करना, उनकी सेवा वैयावृत्ति करना, ये कौन सा तप है, वैयावृत्ति नाम का तप है। विस्तार से आप ग्रंथों में पढ़ना, हम तो आपको संक्षिप्त में अभी बता रहे हैं। और अगर बात करें तप की, तो सबसे बड़ा तप स्वाध्याय नाम का तप है, जो भी हमने प्रारंभ में कहा था, स्वाध्याय वह परम तप है। अब स्वाध्याय को परम तप क्यों कहा, जैसे घर में किसी ने, डॉक्टर साहब की जो पुस्तक है 10 लक्षण धर्म, और उनके प्रवचनों में भी कई बार आपने सुना होगा, जैसे घर में किसी ने उपवास किया और एक व्यक्ति ने एकासन किया है, 2 व्यक्ति है घर में, 2 भाई है या 2 बहनें हैं, जो भी आपको लेना हो तो ले लो, 2 बहुएं ले लो, आपको जो लेना है ले लो जिससे आपको जल्दी समझ में आए। अब एक ने उपवास किया, एक ने एकासन किया। अब घर में समझो कुछ काम होता है या डोर बेल बजती है या कुछ होता है घर में, कुछ भी काम होता है, तो किसको खड़ा करते हैं, ये तुमने तो एक टाइम भोजन किया है, जाओ दरवाजा खोलो, ये तो उपवास कर रहे हैं, इनने उपवास किया, इनको बैठने दो, ये तपस्वी है। मैंने उपवास वाले को कोई टच नहीं करता, मैंने डोंट टच मी, मुझे डोंट डिस्टर्ब मी, उपवास वाले को कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता या कोई काम नहीं बताता, भाई इनने उपवास किया है। और एकासन जिसने किया है, एक बार आहार लिया है, उसको क्या करते हैं एकासन वाले को, भैया एकासन वाले को तो भैया एक टाइम तो खाना खाया है ना, भोजन किया है ना, चलो काम करो, ये करो वो करो, जो भी काम है आपका करो। तो और वो कह रहा है कि भैया हमने एकासन इसलिए किया है कि
कि पहले 2 टाइम भोजन 3 टाइम भोजन करते थे, अब एक बार आहार करेंगे, बाकी टाइम हम स्वाध्याय करेंगे। अब स्वाध्याय की जगह तुम काम पे लगा रहे हो, और उपवास वाला तो आराम से बैठा है, उनको स्वाध्याय में भी मन नहीं है, खाली बस भोजन नहीं करना। तो ये इस तरह की घर में देखो तो पार्शलिटी होती है। तो ऐसे वास्तव में तप किसको कहा? स्वाध्याय है उसको तप कहा है। उपवास को भी अगर हम थोड़ा सा खोले तो उपवास किसी को करना हो तो कैसे करना भैया? उपवास, उपवास को थोड़ा सा खोलते, उपवास कैसे करना भाई? उपवास मतलब क्या होता है? एक तो आप स्वाध्यायी हो तो आपको इतना तो पता होगा, आत्मा के समीप में वास करना, इसका नाम है उपवास। ये तो मैं दूसरी बातें बताता तो आप लोग कहेंगे पंडित जी ने ये बात तो बताई नहीं, तो पहले नंबर ये बता देता हूं, आत्मा के समीप में वास करना, इसका नाम उपवास। अब किसी स्वाध्यायी व्यक्ति के अलावा जो स्वाध्यायी नहीं है उससे अपन पूछे अपने समीप में आना, ठीक है, किसी ने मैसेज में लिखा है बहुत सुंदर, अपने आत्मा के समीप में आना, इसका नाम उपवास। अब कोई स्वाध्यायी नहीं हो, क्योंकि ये स्वाध्यायी व्यक्ति बता सकता है आत्मा के समीप में वास करना। बिना स्वाध्याय वाला अगर कोई व्यक्ति हो या कोई बहू हो, नई बहू आई हो, नई नई शादी हुई हो, अब किसी से उसको पूछना है कि मेरे को उपवास करना है तो कैसे करे? अब जो मंदिर में स्वाध्यायी हो, बहुत स्ट्रिक्ट पालन करते हो, उनसे पूछे कि जो ढीला ढाला थोड़ा सा चलो ठीक है यार ऐसे ही कर लो, ऐसा उत्तर देंगे, उससे पूछे। किसको पूछोगे आप? जो एकदम स्ट्रिक्ट उपदेश देगा कि ऐसे पालन करना पड़ेगा, उससे पूछोगे या थोड़ा सा छूट देने वाले से पूछोगे? तो आपको होगा भैया स्ट्रिक्ट वाले से पूछेंगे तो वो तो हमसे पलेगा नहीं, थोड़ा सा कम ज्यादा कर ले, उससे पूछ लेते हैं। अब हमने ऐसे व्यक्ति से पूछा कि उपवास करना है तो क्या करना? एमपी साइड आपने देखा ना हो तो बताओ कि वहां पर स्वाध्याय ज्यादातर महिला लोगों का दोपहर में चलता है, और इस तरह से वहां पर भी तत्व चर्चाएं चलती है, यहाँ पर भी चलती है हमारे यहाँ। तो किसी महिला ने बुजुर्ग महिला से या किससे पूछा कि हमको उपवास करना है, दादी क्या करे? तो उनने बोला एक काम करो, कुछ खाना नहीं तो तुम्हारा उपवास हो जाएगा। पर इतनी गर्मी पड़ रही है और आप कह रहे हो कुछ खाना नहीं, तो एक काम करो थोड़ा पानी ले लेना। अब पानी ले ले, ठीक है, अब पानी लेते हैं तो पित्त फड़कता है, पित्त समझते हो, मैंने एकदम वॉमिट जैसा होता है, वो होता है ना पित्त फड़कता है, बोले पित्त फड़कता है तो एक काम करो दूध ले लेना। अब उनको करना क्या था? उपवास। अब पहले बोला पानी ले लो, अब फिर उनने कहा पित्त फड़कता है तो बोला दूध पी लेना। अब उनने कही, बहू ने कही एक काम करो, दूध ले ही रहे, अब 1 लीटर दूध उसको ओट लो माने उसको और ज्यादा तपाओ तो उसकी रबड़ी बन जाएगी। अब जैसे दूध वैसे रबड़ी, करना क्या है? अब रबड़ी के साथ थोड़ा सा काजू और किशमिश, ये तो चलता ही है, तो साइड की बात है, वो थोड़ी ना बोला जाता है। अब उपवास करना था तो उपवास का छेद कितना बड़ा हो गया। ऐसे ही मैं आपको बताऊं, चोवियार, जो हमारे यहाँ गुजरातियों में कहते हैं चोवियार, तो अभी आप लोग बोलते हैं मेरा चोवियार है, तो चोवियार मतलब होता क्या है? मैंने ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप वस्तु को, नियम के स्वरूप को या तप के स्वरूप को समझते नहीं हो। तो चोवियार बोलते हो तो चोवियार का मतलब क्या होता है? 4 प्रकार के आहार का त्याग, इसका नाम है चोवियार। अब हम कहते हैं कि भाई हम 7 बजे खाना खा रहे हैं तो भाई मेरा तो चोवियार है, 7 बजे खाना खा रहे हैं बोल रहे चोवियार है, 8 बजे खाना खा रहे हैं चोवियार है। आप नियम बोलो कि भाई इतने बजे तक हमारा नियम है, हालांकि सूर्यास्त के पहले ही जो अपना नियम है उस प्रकार से आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। फिर भी किंचित कदाचित कोई अगर होता है तो कम से कम उपवास नाम ना, अरे रात्रि भोजन का जो चोवियार बोलते हैं वो नाम मत दे। और पानी का भी त्याग, चोवियार मतलब खादिन, स्वादिन, लेह और पेह, मैंने लिक्विड भी त्याग, फल भी त्याग। कई लोगों ने मैंने हुआ क्या कि जैसे पुराने जमाने में बच्चे होते थे तो बच्चों को क्या होता था, जैसे माता पिता तो भोजन इत्यादि कार्य पूरे पहले ही संपन्न कर लेते थे, लेकिन छोटे बच्चे खेलते थे और सब जैसे वर्तमान में होता है वैसा होता है। अब किसी बच्चे को रात को भूख लगी, अब उससे रहा नहीं जा रहा था, अब माँ की ममता को क्या बताए, अब माँ की ममता ने बोला कि बेटा ठीक है एक काम करो, तुम ये एप्पल खा लो, ये काजू बादाम जो भी है वो खा लो, लेकिन कल से देंगे नहीं। अब क्या हुआ कि जब कभी भी बच्चे को भूख लगती थी तो किशमिश, काजू और फल आहार कराने लग गए। तो फिर क्या हो गया भाई, रात्रि भोजन का त्याग में अपन भोजन नहीं कर रहे, रोटी दाल चावल नहीं खा रहे, फल है और इसकी तो छूट है, हमारी चाय की छूट है, नहीं तो चाय पिए बिना बना क्या बोलते हैं चक्कर आ जाते हैं लोगों को, ऐसा होता है। अब उपवास करते हैं और एकासन भी करते हैं, उसकी भी आपको थोड़ी सी बताते हैं। मैंने चोवियार में 4 प्रकार के आहार का त्याग हो तब चोवियार होता है। अगर आप पानी पीते हो, जूस पीते हो, दूध पीते हो तो आपका चोवियार नहीं है। समझ आ रही है बात आपको? सभी प्रकार के आहार का त्याग, 4 प्रकार के आहार का त्याग। मैंने देखो खादिम के अंदर जो रोटी दाल चावल खाते हो वो खादिम,
स्वादिन के अंदर इलायची, सौंफ या इस तरह की चीजें जो खाते हो वो है स्वादिन। और लेह के अंदर माने जो चाट के खाते हैं, रबड़ी इत्यादि जो चीजें होती है चाट के खाते हैं ना, जो जो चीज ऐसे करके आइसक्रीम इत्यादि समझ लो, तो वो सारी आ जाएगी लेह के अंदर। और पेय आहार माने लिक्विड, दूध, जूस और जितनी भी ये तरह की लिक्विड है वो सारी किस में जाएगी। कई लोग तो नियम लेते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि भाई लिक्विड की छूट रखेंगे। अब लिक्विड के अंदर क्या लिक्विड है, वो गोलमोल, माने पानी की छूट, दूध की छूट, जूस की छूट, पता नहीं। वो फल, उनने फल की छूट तो रखी नहीं थी, अब जूस बना दिया तो बोल दिया भाई हमारा लिक्विड की छूट है, तो लिक्विड पी सकते हैं। भैया ऐसा मत करो, नियम का स्वरूप समझो, वस्तु स्वरूप समझो, फिर नियम धारण करो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा एकासन के अंदर जब हम छोटे थे, जब यहाँ पर महेंद्र में जब छोटे थे, पाठशाला में पढ़ते थे, उस टाइम पे हमको समझ में इतना, बच्चे तो बच्चे होते हैं, हम भी बच्चे थे। अब तभी कोई ने बोला कि भाई एकासन मतलब क्या, एक आसन पे बैठ करके भोजन करना, उसका नाम एकासन। अब हमको किसी ने बताया, और लोगों से भी सुनते हैं कि कोई एक आसन करने बैठे तो पहले तो 10 बजे भोजन करते थे, अब एक आसन होता है तो 12-1 बजे भोजन करने बैठे। भूख लग जाएगी तो 12-1 बजे भोजन करने बैठे, और धीरे धीरे, मैंने अपने गुजराती में बोले तो अपने दाल रोटी सब्जी लड्डू और जो कुछ भी बनाना है सब तमाम चीजें बनाएंगे, और तो और फिर उसी स्थान पर बैठे रहेंगे। ये एक आसन का नियम है हमारा, एक ही आसन पे बैठना है, और वहीं पे ऐसे टिक कर बैठ जाएंगे और 3-4 बजे चाय और खाखरा भी खा लेंगे। ऐसा कोई करता नहीं होगा, लेकिन मेरे को बचपन में सुनने मिला था, तो आज बता रहे हैं कि एक ही आसन पे बैठ करके भोजन करना ये एक आसन नहीं है। अभी हमने आपको बताया अवमोदर्य माने भूख से कम भोजन ग्रहण करना, इसका नाम एक आसन है। एक ही आसन पे, पहले ऐसे बोलते थे बचपन में, भैया हिलना मत डुलना मत, इसी आसन पे बैठे रहो, इसी आसन पे, माने आसन पे वजन जाता था। लेकिन अवमोदर्य जो वस्तु स्वरूप है, अवमोदर्य माने एकासन का, उस पर दृष्टि नहीं जाती थी। तो ये एकासन, और इसकी अपन ने चर्चा थोड़ी सी की, तो ये जो चर्चा जो है उपवास है, एकासन है, इसका वास्तविक स्वरूप समझना चाहिए। अब अपन जो स्वाध्याय की चर्चा कर रहे थे, थोड़ी सी उसकी चर्चा करते थे। स्वाध्याय के 5 अंग है। सबसे पहला है वाचना, फिर पूछना, फिर है अनुप्रेक्षा, फिर है आमना, और फिर है धर्मोपदेश। अब पूछने का अधिकारी कौन होता है, जैसे कोई भी पंडित जी आते हैं तो कोई किसी से भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि पंडित जी इसका आंसर बताना, लेकिन ये पूछने का अधिकारी कौन है, पहले वाच करके आओ, पढ़ करके आओ, फिर आप पूछने के अधिकारी। कहीं से कोई भी लाइन पूछ लो ऐसा नहीं, आप पहले पढ़ करके आओ फिर पूछो। तो वाचना और फिर उसके बाद कहा पूछना। सुनिए बात, अब पूछने के बाद जो उत्तर मिला उसका बारंबार चिंतन करना, मिलान करना अपनी भूमिका के अनुसार, तो यह है अनुप्रेक्षा। और फिर उसका निर्णय करना यथार्थ रूप से जिनाज्ञा के अनुकूल, यह आमना है। और उसके बाद है धर्मोपदेश। यदि इस 5 बातों को बताने जाए तो 1 घंटा लग सकता है कम से कम, लेकिन आपको संक्षिप्त में हमने ये बताया क्योंकि 12 तपों की पूरी थोड़ी सी चर्चा करनी है। तो स्वाध्याय में धर्मोपदेश। अब धर्मोपदेश के अधिकारी कौन है, तो बताएगा धर्मोपदेश के अधिकारी कौन है। या धर्म के उपदेश के अधिकारी तो मुनिराज होते हैं, पंडित जी लोग होते हैं, और हम लोग थोड़ी ना उपदेश देने वाले हैं। ऐसे ही है ना कि भैया धर्मोपदेश माने ऐसा नहीं कि पंडित जी लोग हैं या मुनिराज है या इस तरह के शास्त्री जो होते हैं वो उपदेश देते हैं, ऐसा नहीं है। धर्म जो वाचना करेगा, फिर नहीं समझ में आएगा तो पूछेगा, बारंबार चिंतन करेगा, फिर मिलान करके उसका निर्णय करेगा, ऐसा ही है वस्तु स्वरूप। और फिर धर्मोपदेश माने कि अगर आपकी बुद्धि पापों में जा रही है, विषयों में जा रही है, तो पहले तू अपने आप को उपदेश दे, स्वयं को उपदेश देना। जैसे आपका उपयोग कभी खोटे कार्यों में जाता हो, उपयोग कहीं बाहर की प्रवृत्ति में, विषयों में जाता हो, तो आपका मन आपको बताए कि आपके मन में एक थोड़ा सा कुछ फीलिंग्स आती है, ये गलत हो रहा है, हार्ट बीट बढ़ जाती है गलत काम करते समय, इस तरह का कुछ होता है। तो ये हार्ट बीट बढ़ना या इस तरह की फीलिंग्स या भय पैदा होना, ये क्या है, अपना जो मन है या जो हमने संस्कार, जो भी ज्ञान अर्जन किया है, वो हमें रोकता है वो कार्य करने के लिए। तो ये रोकता है, तो ये आप उस समय अपने आप को धर्मोपदेश दो। एक अपने बड़े पंडित जी जो है बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन, उनके भी जो गुरु जी हुए, उनका नाम मैं विस्तृत, आत्मानंद जी बाबा जी, वो कम से कम 105 साल की आयु में उनका देहांत हुआ। 105 साल तक उनकी आयु थी। अब वो जब कोई कभी उनको निद्रा एक बार ज्यादा लग गई
या कभी कोई उपयोग कहीं बाहर भटक रहा है, या कोई समझो कुछ बाहर की आवाज या कहीं झगड़ा चल रहा है, कोई बात है, तो उपयोग वहां जाता है। तो वो पंडित साहब माने जो बाबा जी थे, आत्मानंद जी बाबा जी, वो कहते थे अरे बच्चलन परिणति तू कहाँ जा रही है, और ऐसे अपनी परिणति को टोक करके स्व में लगाते थे। ऐसे ही स्व को उपदेश देना ये भी एक धर्मोपदेश है। और फिर जब कोई साधर्मी को किसी तरह का कोई कष्ट हो और उसके जरूरत हो, तो उस टाइम पे हम आगम के अनुकूल उसको जो धर्म का उपदेश दे, तो ये भी धर्म के उपदेश में आता है। मैंने दूसरों को देना ये उपदेश नहीं है, पहले तू अपने को उपदेश दे। माने श्रीमद जी की रचना में एक आता है कि प्रथम ले उपदेश तू, ये सबसे पहला कर्तव्य। वहां पे भी ऐसे इस तरह का कोई प्रसंग आता है। तो स्वाध्याय की ये 5 प्रकार के अंग कहे गए हैं। ये स्वाध्याय को परम तप कहा, क्योंकि स्वाध्याय करने वाले को ही ये 12 तप व्यवस्थित रूप से उसके जीवन में होते हैं। फिर है व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग के अंदर माने आत्मा में स्थिर, माने शरीर से ममत्व घटा करके आत्मा में स्थिर होना, इसका नाम है व्युत्सर्ग नाम का तप। और उसके बाद है ध्यान नाम का तप। ध्यान समझते हो? ध्यान क्या होता है? अपन लोग ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं कि वह ध्यान कर रहे हैं, ये ध्यान है? ये ध्यान नहीं है। ज्ञान सबसे पहले होता है ज्ञान, और उसके बाद होता है ध्यान। इसके लिए अगर आपको पढ़ना हो तो छोटे दादाजी की पुस्तक है ध्यान का स्वरूप, वो आप पूरी पढ़ लेना। एक एग्जाम्पल दे करके मैं एक अंतिम पॉइंट बताना चाहूंगा कि ध्यान क्या होता है। जैसे किसी कवारे लड़के को कहो जिसकी शादी नहीं हुई है, उसको कहो पत्नी का ध्यान करो, बताओ वो कर सकता है? जिसकी शादी नहीं हुई है, सगाई भी नहीं हुई है, उसको कहो पत्नी का ध्यान करो, कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं कौन है पत्नी। और किसी की सगाई हो गई, फिक्स हो गई कि इसके साथ शादी होना है, फिक्स हो गया, अब उससे कहो कि भैया शादी अभी तक हुई नहीं है, अभी शादी के पहले तो बहन बराबर, अभी शादी हुई नहीं है, 7 फेरे हो जाए उसके बाद उसका चिंतन करना, उसका ध्यान करना। अब उसको मना कर रहे, फिर भी ध्यान चलता है कि नहीं चलता? सगाई होने के बाद चलता है कि नहीं चलता? पत्नी को भी रहती है पीहर में और दृष्टि होती है ससुराल में। तो ऐसे ही ध्यान है वो ऑटोमेटिक चलता है। आत्मा का अनुभव हुआ, आत्मा का ज्ञान हुआ, तो ध्यान ऑटोमेटिक होता है। इसलिए ये जो तप की जो चर्चा है, आप विस्तार से श्रावकाचार्य जी में पढ़ना, ध्यान का स्वरूप जो दादाजी की पुस्तक है, छोटे दादा की, वो पुस्तक पढ़ना, तो विस्तार से आपको ये समझ में आएगा। अभी तो हमने संक्षिप्त में आपको पढ़ाया है। एक आपको तप की स्टोरी बता देते, संक्षिप्त में बताएंगे, 1-2 मिनट में बता देंगे। अपने यहाँ पर प्रथमानियों की कथा के अंदर आप देखो तो तप के अंदर अगर आप देखो, तपस्या की जब बात आती है तो याद किया जाता है शुभ चंद्र आचार्य को। क्या नाम दिया? शुभ चंद्र आचार्य, जिनके द्वारा लिखित ज्ञानार्णव ग्रंथ है, ज्ञानार्णव। अब उनकी कथा में ऐसा आता है कि दो भाई थे, शुभ चंद्राचार्य और भर्तृहरि। ये दोनों राजकुमार थे, और पूरी वो स्टोरी आप पढ़ लेना। मूल बात तो यह है कि भाई दोनों जंगल में थे। अब एक ने मुनिराज का संग किया और एक ने तापसी का संग किया। तापसी होता है ना, मंत्र तंत्र वाले, तपस्या करने वाले, उसका संग किया। तो शुभ चंद्र आचार्य ने तो मुनिराज का संग किया और भर्तृहरि ने तो तापसी का संग किया। अब तापसी के संग करने वाले ने तपस्या ओम ह्रीम क्लीम ब्लीम ब्लूम ब्लूम इस तरह का होता है, वो सारा तपस्या का उसने सब किया। अब क्या हुआ कि उसने 12 साल के अंदर तपस्या की और गुरु से पूछा कि भाई मैंने 12 साल में क्या अर्जन किया तपस्या करके। तो गुरु ने बताया, उसके भर्तृहरि के गुरु ने, कि तुमने ये रसायन तैयार किया है, लिक्विड रूप में एक रसायन तैयार किया है। इस रसायन को तुम जहां पर भी डालोगे वो सोने का बन जाएगा। ये बोला बहुत बढ़िया है, ये तपस्या है। फिर उसने सोचा कि मेरे भाई के पास जाकर के देखते हैं मेरे भाई की क्या हालत है, मैंने ये बहुत बड़ी तपस्या की है। अब वो भर्तृहरि तो अपने भाई की खोज में अपने शिष्यों को भेज दिया कि भाई मेरे भैया को खोजो, शुभ चंद्र नाम है उनका। अब वो उनकी खोज में रसायन लेके चले गए, थोड़ा सा उनको रसायन दिया और बोला मेरे भाई को देना। अब क्या हुआ कि शुभ चंद्र आचार्य ने तो अपने गुरु मुनिराज की आज्ञा में रह करके 28 मूल गुणों का पालन और नाना प्रकार की ये 12 प्रकार के तप किए, और उन्होंने भी 12 साल तक तपस्या की, और इन्होंने भी स्वर्ण बनाने का रसायन की तपस्या हो गई। अब क्या हुआ, शिष्य उनके पास गए, भर्तृहरि के शिष्य, कि अरे आपके पास तो वस्त्र भी नहीं है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आपका शरीर भी कैसा हो गया है, ये आपके भाई ने रसायन भेजा है, ये आप रसायन रखो और आप जो चाहिए इससे प्राप्त कर सकते हो, सोना बन जाएगा। अब उन्होंने क्या किया, वो रसायन को एक शिला पे डाल दिया।
वैसे ही डाल दिया। अब उस टाइम पे स्वर्ण बना ही नहीं, अब उसका कोई मंत्र मंत्र बोलना होगा या जो कुछ भी होगा, क्योंकि सोना बनाने की विधि समय सारणी में भी दी गई है और उसमें लिखा है, ये कंटेंट्स, सच कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ, समय सारणी के अंदर सोना बनाने की विधि लिखी गई है। अब ये आप खोज के कल आप आना, मैं आपको कल डिस्कस करूंगा उस सोना बनाने की विधि पे। ये ग्रंथ में लिखी गई है सोना बनाने की विधि, रियल गोल्ड, गोल्ड बनाने की विधि लिखी गई है। ये समय सार में आप पढ़ना, वो खोज के आपको आना पड़ेगा, कल मैं आपको बताऊंगा। अब इतना बता रहा हूं कि वो उन्होंने एक शिला पे डाल दिया, अब वो तो क्या हो गया, सोना बना नहीं। अब क्या हुआ, वो शिष्य गया अपने भाई माने अपने गुरु के पास, भर्तृहरि के पास, उनसे कहा कि आपके भाई तो एकदम, उनके पास वस्त्र भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ऐसी हालत है उनकी, और उन्होंने तो रसायन वहां पे फेंक दिया ऐसे। अरे बोले, अरे ये क्या किया मेरे भाई ने, चलो मैं मनाता हूँ उनको, लगता है 12 साल से मैं उनसे मिला नहीं तो नाराज हो गए होंगे। अब वो उनको मनाने के लिए गए वहां पर, और फिर कहा, अरे भाई तुम यहाँ पर ये क्या कर रहे हो, और फिर इस तरह से सब उन्होंने जो भी कहना था किया, और फिर उन्होंने कहा, ये देखो रसायन मैंने बनाया। अब वो रसायन फिर से उन्होंने जमीन पर डाल दिया या कहीं पर डाल दिया, तो भैया थोड़े से उद्वेग में आ गए कि ये आपने क्या किया, ये मैंने 12 साल की तपस्या की थी, सोना बनाने का रसायन किया था, जहां पर भी मैं ये डालू ये सोना बन सकता था, आपने ये क्या किया, आपने क्या अर्जन किया 12 साल में, मैंने तो इतनी तपस्या करके ये अर्जन किया। तो वो शुभ चंद्र आचार्य मुनिराज खड़े हुए और फिर उनके चरणों की रज को एक शिला पर या एक पर्वत पर ऐसे डाला जो निकट में पर्वत था, तो वो पर्वत उनके चरणों की रज से सोनागिरी बन गया। सोनागिरी नाम सुना होगा आपने, वो सोनागिरी बन गया। अब कई लोग प्रश्न होगा कि वो सोनागिरी गया कहाँ, भैया वो पुण्यवानों को उस टाइम पे दिखा, और अब आपका पुण्य ही हल्का हो गया, पुण्य ही क्षीण हो गया, अब वो सोनागिरी भी काय का दिखे आपको। तो इस तरह से उनकी तपस्या देख करके वो भर्तृहरि भी नतमस्तक हो गए और उनके पास वो फिर दीक्षित हो गए। तो इस तरह की तपस्या, एक तो देखो दृष्टांत, अंतिम बात, सोना के लिए आपने सुना होगा कि सोने को तपना पड़ता है, निखरने के लिए तपना पड़ता है। ऐसे ही मुनिराज जो होते हैं अपने उपयोग को आत्मा में तृप्तता दे करके तपाते हैं, और वो कर्मों की अग्नि, वो अग्नि में कर्म जल जाते हैं और फिर वो मोक्ष की अवस्था को प्राप्त होते हैं। अंतिम लाइन कहूंगा, हमें भी यदि तप की प्राप्ति करनी है, उत्तम तप धर्म प्रकट करना है, तो एक सुंदर लाइन कहूंगा, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा, तप ही तो माटी को गागर बनाए, गागर में सागर सहज ही समाए, तप के बिना ही तेरा निश्चित पतन है, तप के बिना ही तेरा निश्चित पतन है, तप ही तो मुक्ति का अंतिम जतन है, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। ऐसे हम सब उत्तम तप हमारे जीवन में भी कब प्रकट होवे, ऐसी मुनि दशा हमको भी कब प्रकट होवे, ऐसी हम मुनि दशा होवे, ऐसी भावना भाते हैं। इसी भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।